हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए गाइज, आप जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स न्यू मून पर क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस इस लव रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रखनी है वो आप रख सकते हैं, इंटरेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की न्यू मून की वजह से क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त। टैरो से प्लीज गाइड करिए। कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 इज द हर्मिट सिचुएशन एंड थर्ड वी हैव ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, करंट फीलिंग्स के लिए मुझे 5 कार्ड्स दे दीजिए। करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स इस वक्त, फर्स्ट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड इज 2 ऑफ सोर्ड्स, fourth we have king of pentacles energy, we have 5 of cups and we have 2 of pentacles. Bottom of the deck is the high priestess with 8 of swords. इमोशनली काफी ज्यादा ब्लॉक दिख रहे हैं फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, सिचुएशंस में काफी ज्यादा बंधा हुआ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं करंट एनर्जी पे। बॉटम ऑफ द डेक तो हाई प्रिस्टेस 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही आ रहा है। तो देखिए आपके पार्टनर इस वक्त एक ऐसे आइसोलेशन पीरियड के अंदर हैं, एक ऐसे स्थिति में दिख रहे हैं जहां पर इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं अपने घर परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। ये इनकी अपनी फैमिली हो सकती है जिनके साथ ये मैरिड हैं, ये रियलाइजेशन हो सकता है अपने पेरेंट्स की तरफ से, जो इनकी मदर हैं, जो इनके डैड हैं, जो इनके सिबलिंग्स हैं, उनकी तरफ से कुछ रियलाइजेशंस। ठीक है, इवन इनको जिसके साथ आगे बढ़ना है, जिसके साथ इनको कंप्लीशन चाहिए, घर परिवार बसाना है, गृहस्थी बनानी है, उसको लेकर रियलाइजेशंस हो सकते हैं। रियलाइजेशन भी कैसा, 10 के 10 कप्स अचीव करने का। ठीक है, एक अपनी जिंदगी में एक खुशहाली आपके पर्सन चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी आप ही के साथ मैरिड हैं तो इनको अपने सुखी दाम्पत्य जीवन, सुखी परिवार का रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है जिनके साथ ये करंटली सेपरेशन में है। ठीक है, अगर ये आपके साथ सेपरेशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको अपने बच्चे, आपको लेकर काफी गंभीर चिंतन ये कर रहे हैं। अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में कि इन्हें आपसे शादी करनी है, आप लव रिलेशनशिप में हैं, तब भी ये बहुत ज्यादा वरिड है, शो नहीं कर रहे किसी को कि ये आपके तरफ किस तरीके से झुकाव फील करते हैं कि मुझे इसके साथ ही शादी करनी है, इसके साथ मैंने ये फ्यूचर क्रिएट करना है, मेरे को बच्चे चाहिए, मतलब इस टाइप की एनर्जी है। और थर्ड, वो लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना है या उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा फील कर पा रहे हैं। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है जिसके साथ इनका कोई डिवोर्स केस का सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी दे आर करंटली थिंकिंग कि कब तक मैं इस सिचुएशन से फ्री हो जाऊंगा, मैं रहना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, मुझे अच्छे से अपनी खुशी का आभास है कि मैं किसके साथ खुश रह सकता हूँ, कौन मुझे खुश रख सकता है, कौन मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स में। तो आपको लेकर काफी ज्यादा ही फायर फील कर रहे हैं, पैशन फील कर रहे हैं, ये आपको एक इंडिविजुअली ग्रोन अप एनर्जी में, पर्सनालिटी में देख रहे हैं, जिसके साथ ये सेम वाइब्रेशंस पर लव में, रोमांस में, एक्शन टेकिंग एनर्जीज में डील कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपको ये देख पा रहे हैं कि आपका एक अपना स्टैंड टेकिंग पावर है और आप इनके साथ अगर प्रॉमिस कर रहे हो, आप इनमें इतना इंटरेस्टेड हो, तो आप इनके साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, डंके की चोट पर निभाएंगे। अगर आपने कोई कमिटमेंट कर दी तो आप उसको आगे तक लेकर जाएंगे। ये चीज आपके पार्टनर को काफी ज्यादा आपको देखकर, आपको सोचकर फील होती है कि आप वादे के पक्के हैं। ठीक है, ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी डिवाइन के द्वारा जो आपको भेजा गया इनके लाइफ में, इस ऑफर को रिसीव करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चीजों को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि तुम्हें अपनी एज नहीं दिखाई दे रही थी, इसके साथ में तुमसे कितना छोटा है या छोटी है। हो सकता है आप में एक बड़ा एज डिफरेंस है, किसी किसी के लिए एज डिफरेंस 8 इयर्स का हो सकता है, अबव 5 इयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है गाइज।
कि जैसे 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक का एज गैप है, या स्टेटस का बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि एक सिर्फ सुंदर सुंदर है लेकिन फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, और ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये इस चीज को लेकर भी एक तैयार एनर्जी में है कि हाँ यार, आंसर तो करना है, मैं उस चीज के लिए आंसरेबल रहूंगा। ठीक है, चीजें क्वेश्चनेबल रहेंगे, लोग पूछेंगे मुझसे। ठीक, इवन ये बहुत ज्यादा सोच समझकर ही कमिटमेंट पर तैयार हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो आप इनके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करेंगे, तो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट लंबा जाएगा आपके साथ इनका ये रिश्ता, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कहीं और इन्वेस्ट करके जो ये पहले देख चुके हैं, इनको वहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है, इनको एज सच कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले नहीं है जिनके साथ इन्होंने डील किया, जिनकी बातें इन्होंने मानी है, तो उन्हीं चीजों को लेकर काफी अपसेट है कि यार ये लोग कहते हैं कि इधर सेक्रीफाइस करो, इधर एडजस्ट करने की कोशिश करो, लेकिन मेरे साथ तो पहले ही चीजें इतनी खराब हो चुकी है कि मैं और कितना एडजस्ट करूं। तो बहुत गंभीर है चीजों को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखो यहाँ पर हर्मिट है, करंट फीलिंग्स में किंग ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जी में हर्मिट। तो कमिटमेंट को लेकर सोचना, अपने स्थायी जीवन को लेकर ही काफी ज्यादा ये इस वक्त सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके थॉट प्रोसेस में इस रिश्ते को लेकर। एम्परर, ये आपकी तरफ ऐसा गंभीर डिसीजन लेना चाहते हैं जो काफी सीरियस है, सबका मुंह बंद करने वाला है। अगर लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं तब भी इस डिसीजन पर टिके रहें, अटके, इस डिसीजन पर क्या है, स्टेबल रहें, फिक्स रहें। किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड, कम्युनिटी सेलिब्रेशन से रिलेटेड, कि अगेंस्ट हो कितना है, मैं 3 लोगों में 4 लोगों में जाके शादी कर लूंगा, बाद में तो सब एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी चीज है कि भाई कितना ही आपकी अपनी फैमिली भी तो स्टेबल है, लेकिन मेरी फैमिली में स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो ये जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं। इवन ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो डिलेज को भी शो कर रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ये काम करने के लिए हमारे अगेंस्ट जाना पड़ेगा या हम रेडी नहीं है, ये चीजें दिखती हैं। बट ये झटके भर से एक्शन लेकर पूरा खेल पलट देंगे, क्योंकि ये इस वक्त काफी ज्यादा आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड दिखते हैं और इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से अपने डिसीजंस को लेने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। फील कर पा रहे हैं आपका प्यार अपने लिए और इनका प्यार आपके लिए, इसीलिए ये आपको इस रिश्ते में छोड़ना नहीं चाहते, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। ठीक है, ये इस चीज को लेकर भी फियर की एनर्जी में है कि आपको कोई और लवर ना हाथ लग जाए, आपको कोई और पसंद ना आ जाए, या आपको कोई और प्रपोज मार दे, क्योंकि आपने हो सकता है इनको लास्ट चांस या लास्ट वार्निंग दी है, और ये सोच रहे कि यार अगर अब की बार ये चला गया या चली गई तो फिर मुझे कोई नहीं पूछेगा, फिर तो मैं रह जाऊंगा इन्हीं लोगों के बीच में ऐसे ही स्ट्रगल करता हुआ। तो ये यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ। एंजल्स प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट एक्शन। किसी डर से, किसी हिम्मत हारने वाली सिचुएशन से पक्का बाहर निकल जाएंगे। 7 to 8 आवर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका फियर खत्म हो जाएगा और पूरी विक्ट्री के साथ हाँ की एनर्जीज में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। यस, मैंने बोला ना पक्का निकल जाएंगे, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ये इस रिश्ते में डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे, अपने कर्मांस को हील करेंगे और बेफिक्रे अंदाज में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। स्ट्रेंथफुल रहेंगे, काफी करेजियस एक्शन, स्ट्रेंथ इनके पास रहेगा आपकी तरफ आने का। वी हैव 888 की एनर्जी, कर्मास हील होंगे, मैस्कुलिन साइड जागेगा इनका। और देखिए हार्मनी, आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं, मुलाकात आपकी हो सकती है, या ये खुद आपसे मिलने आए। मुझे वाइब्रेशन यही मिल रही है कि ये दे विल कम टू यू। ठीक है, ये आपको रीच आउट करे, यही आपसे मिलने आए और इस रिश्ते को बैलेंस करें। आप जिस जगह रहते हैं ये वहीं आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आती है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। जो भी नेगेटिव लोग हैं इनका क्या होगा, या आपको लेकर जो पॉजिटिवनेस है उसको एक 3D रियलिटी में क्रिएट करेंगे। मजिशियन एनर्जी में रहेंगे, आपको नहीं छोड़ सकते, काफी ज्यादा मिस करने की एनर्जी है और अकॉर्डिंगली दे विल टेक बिगर एक्शंस। कैसे? जो फाइनल डिसीजन से रिलेटेड होंगे, आर पार वाले होंगे।
ठीक है, अलाइनमेंट में रहेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ेंगे, और जो जिसके साथ इनको आगे बढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस के साथ ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से तैयार है, काफी समय से खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सडन चेंजेस, सडन शिफ्ट्स आने की एनर्जी है। 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स के अंदर कुछ सडन शिफ्ट्स आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, चॉइसेस उड़ सकती हैं इनके लाइफ से, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर एंड हो सकता है। कोई अनाउंसमेंट आपको सुनाई दे सकता है। ठीक है, काफी पॉजिटिव चेंजेस। कैसे चेंजेस? हमारे पास 666 की एनर्जी है, 9669, 888, 7777 की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। चेंजेस कैसे गाइस? जो आपके पार्टनर को पुश करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि कार्मिक्स ये रिलीज करे, या कंफ्यूजन को एंड कर कर अपने लिए स्वार्थी होकर, सेल्फिश होकर, एक सही मोटिव से कि ये रिश्ते में आपके साथ बढ़ेंगे, अगर ये अपनी सुनते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो वही एक्शंस ये ले सकते हैं। ठीक है, कोई जा रहा है इनके लाइफ से, कोई इनको धमकी दे रहा है कि चल तू जा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऐसे डराने धमकाने से, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। कब से कब तक एनर्जी रेजोनेट करेगी? आवर्स में मैंने आपको बताया, और मैक्सिमम 3 डेज तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंडली वे में ये आपको अप्रोच भी कर सकते हैं रिकंसिलेशन के लिए। कॉमन कम्युनिटी सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हो, कोई कॉमन सेलिब्रेशन है, रोमांटिक डेट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, खुद से आपको अप्रोच करना, मिलने आना, ये सब नजर आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एक सेकंड, जरा मैं ये डेक लेना चाहती थी जो मेरे राइट हैंड साइड पे रखा है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है? एंजल्स के गाइडेड मैसेजेस क्या हैं इस न्यू मून पर? फॉरगिवनेस, सेकंड वी हैव थ्राइविंग, third we have action, then we have purification, we have stillness. बॉटम ऑफ द डेक है स्टैंड स्टिल की एनर्जी है, और टेकिंग रिस्क। एंजल्स अपने बलबूते पर स्टेबल होने के लिए, एंजल्स अपने बलबूते पर माफ करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, स्टिलनेस में रहने के लिए, थ्राइविंग एनर्जी से डील करने के लिए, और प्योरिफिकेशन के जरिए ही लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जिम्मेदार हैं हर एक चीज के लिए। आप प्योरीफाई करेंगे अपने सोल को तो आपका भला होगा, आप फॉरगिव करेंगे तो आपका असेंशन ज्यादा होगा, आप हायर एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, आपकी सोल ग्रोथ होगी, आपकी जिंदगी में रुकी हुई चीजें आगे बढ़ेंगी, आपको चीजें जो सीरियस है आप उस तरफ एनर्जी दे पाएंगे। आपको अपने लाइफ में किसको रखना है, किसको छोड़ना है, कहाँ ठहराव लेकर आना है, किस जगह आपको चीजें निभानी है, किस जगह रिलीज करनी है, इसके बारे में एंजल्स आपको बोल रहे हैं। क्योंकि ये अगर आप नहीं करते हैं तो फॉर श्योर सी बात है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आप सोच रहे हैं वो नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आपकी एनर्जी में स्थिरता नहीं आएगी, जब तक आपका कंसंट्रेशन पावर, आप एक एनर्जी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे, सॉरी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेंगे, तब तक चेंजेस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल ही अपने आप को समझाना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, और अपने आप को बदलना होता है। ठीक है, हम सभी चाहते हैं कि वो इंसान मेरे हिसाब से बदल जाए, बदलेगा या नहीं बदलेगा, मेरे लिए ऐसा कर वैसा कर, लेकिन हम अपने ऊपर कुछ नहीं कर रहे। तो आपको अपने ऊपर करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, आप रिस्क लेंगे तो आपको विजडम हाथ लगेगी, आपके अंदर करेज आएगा। आप वैसे भी डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, तो ओपननेस को अलाउ करिए अपने लाइफ में, हैप्पीनेस आप तक आने वाली है, क्योंकि आप चेंजेस पर ही खड़े हो। ठीक है, आप चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, केओटिक सिचुएशंस में, जहां पर कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस, कुछ वंडरफुल आउटकम्स आपका इंतजार कर रहे हैं सक्सेस के रूप में। जस्ट आपको पावर फील करनी है, अपनी डिवाइन के साथ अलाइनमेंट को पहचानना है। इनर पीस के जरिए आपकी सभी विशेस फुलफिल होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस आज की आपके लिए है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।